नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आज हमारी 1 जुलाई हो गई और 1 जुलाई से जो है आप लोगों का सुपर 20 बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, सुपर 20 बैच का मतलब क्या है? यहाँ पे जो इसमें कम से कम हम 20 लोगों का सिलेक्शन यहाँ से कराएंगे। अब 20 लोग वो कौन हो सकते हैं? वो आप ही लोगों में से हो सकते हैं जो भी इस क्लास को डेली लेगा, सीरियस होकर के डेली जितना काम यहाँ पे बताएंगे, जितना भी पीडीएफ आपको मिलेगी उतनी याद करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह किसको मिलेगी? जो शुरुआत से लेकर के एंड तक क्लास में बना रहेगा उसको तुरंत का तुरंत पीडीएफ डेली का डेली मिल जाएगा। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाएं और वो क्लास में समय पर आ सकें। ठीक है, समय तो आप लोगों को पता ही होगा टाइम क्लास का कितना रहता है। सुबह भी 8 से 9 और शाम को भी 8 से 9। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएँगे सभी लोग तैयार हैं ना क्लास के लिए? सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए क्लास के लिए। जो है ये आपकी जो है कितने क्वेश्चन की क्लास रहेगी? आज आपके इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन आपके यूपी कैडेट में जो आते हैं ये हम यहाँ पे आपको मॉडल पेपर कराएंगे। ठीक है, ये आपके परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं। और ये जो सीरीज़ सुपर 20 में चलेगी, 4000 जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब 4000 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न आपके पूछे गए हैं, चाहे वो बीएचयू में पूछे गए हों, ये जो हेल्पफुल रहेगा ये सीरीज़ वो किसके लिए रहेगी? बीएचयू और यूपी कैडेट के लिए तो रहेगी, और भी जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं एग्रीकल्चर के, उन सब के लिए ये सीरीज़ जो है वो आप लोग आज से कंटिन्यू कर करके और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो आज एक नए जोश के साथ क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, सुपर 20 बैच की फर्स्ट क्लास है। आप लोग आज से ही, ठीक है, आज से ही क्या करेंगे, सभी लोग जैसे आज अभी जुड़े हुए हैं और आज से डेली आप लोग आएंगे क्लास में। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की हुआ करेगी, 40 से 45 मिनट। अगर कुछ समझाने वाली चीज़ मिल गई तो 40 से 45 मिनट, वैसे इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो 40 मिनट आप लोग मान सकते हैं कि 40 मिनट की क्लास होगी। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। क्लास जो है वो आप लोग शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट तक। आप अपने साथ वाले, चाहे वो कहीं पे भी तैयारी कर रहे हों, कोई सी भी कोचिंग में पढ़ रहे हों, लेकिन इस क्लास को उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए जिससे कि वो भी लोग रिवीजन कर सकें अपना। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि मॉडल पेपर कराइए, तो ये हम सब मॉडल पेपर ही कराएंगे। आज से 60 क्वेश्चन का सुबह आपका ये मॉडल पेपर हुआ करेगा और शाम को जो है वो 50 क्वेश्चन। ठीक है, शाम को आपके 50 क्वेश्चन। तो वो कल वाली क्लास देख लीजिए, टाइम टेबल वाली, वो उसमें हमने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, आप लोग कंटेंट पर ध्यान देंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये हाथ से लिखा हुआ है। आप लोग 240 पे क्वालिटी पे देखेंगे, वैसे 144 पे भी दिख रहा होगा। 144 पे अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग 240 पे करके अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके विगत जो परीक्षाएं आपकी हुई हैं कृषि के क्षेत्र में, उन सभी में ये आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जलमांग से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका यूपी कैडेट में पूछा गया था, किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? 2018 का क्वेश्चन है ये। आप लोग पेपर देखेंगे 2018 का, कहीं पे भी आपको मिल जाए तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जलमांग क्या होता है? जो जल मांग मतलब जल की मांग, आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसी क्वेश्चन थे, जल प्लस मांग। तो कौन सी फसल जल की ज़्यादा मांग करती है? आप लोग यहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। आप लोगों को यहाँ पे डेली क्लास में इसीलिए बुलाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको पूरा का पूरा क्लास में याद करवा देंगे। ठीक है, तो और थोड़ा बहुत जो बचेगा वो अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो लास्ट तक क्लास में जुड़े रहेंगे उनको तब वो वहाँ पे याद कर लेंगे। हमने आपको याद करने की भी ट्रिक बता दी थी। किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? तो यहाँ पे केला की फसल की जो है सर्वाधिक जलमांग होती है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को पता है कि जो हमारे सुबह का जो टेस्ट हुआ करेगा, मतलब मॉर्निंग का जो टेस्ट हुआ करेगा वो हैंड रिटन ही होगा, और जो इवनिंग का टेस्ट होगा वो प्रिंटेड होगा। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन हम आपको प्रिंटेड के फॉर्म में करवाएंगे। कब से? तो ये आपका अगले सप्ताह से, मतलब मंडे से। ठीक है, इस सप्ताह में आपको ऐसे ही सब कुछ करना है।
तो आप लोग केवल कंटेंट पर ध्यान देंगे। आप लोग यहाँ पे क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको क्वेश्चन सब कुछ साफ दिखाई दे रहे होंगे और आप लोग इसके आंसर देते रहेंगे, ठीक है। अगर 144 पे साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग 240 पे कर लीजिए, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सभी लोग मोटिवेट भी रहेंगे क्योंकि आपका पेपर जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। हमने आपकी डेट बता दी थी, 15 अगस्त के लगभग आपका जो पेपर है वो होगा, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, डेली का डेली यहाँ पे तैयार करिए। वुली एफिड किस फल का कीट है? तो वुली एफिड जो है वो आपका किस फल का कीट है? ये आपका सेब का कीट है, ठीक है। इंसेक्ट पूछा गया है वुली एफिड, ठीक है। ये वुली एफिड क्या होता है? ये एक सेब का कीट होता है। रोज सेल्टेड एक प्रजाति है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि वैरायटी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग खुद देख लीजिए, ये वैरायटी से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो वैरायटी है, मतलब आज के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपके सीधे सीधे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन वही आज कराए जा रहे हैं आप लोगों को। रोज सेल्टेड किसकी प्रजाति है? 10 सेकंड का समय आप लोग लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। रोज सेल्टेड प्रजाति एक लीची की प्रजाति है, ठीक है। रोज सेल्टेड एक किसकी प्रजाति है? ये लीची की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बेर में फूल आने का समय, बेर में फूल आने का समय, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे रख दिए गए हैं। बेर में फूल आने का समय मई जून, मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर या सितंबर अक्टूबर। ये क्वेश्चन आपके हैंड रिटन इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से हमने अपना पढ़ा था। और हमारे तो आप लोग जो फ़ोटो लगा है वो देख पा रहे होंगे, तो कहाँ से कहाँ तक हम इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ करके पहुँच चुके हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ये नहीं समझेंगे कि ये ऐसे ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ढूंढ के और लिखे गए थे। इन्हीं क्वेश्चन की वजह से आज हम जो है वो आप लोग देख लिए होंगे फ़ोटो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ही हमारी तरह ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही बहुत आगे तक जा सकते हैं। बेर में फूल आने का समय क्या होता है? नवंबर दिसंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। आम की वह प्रजाति जिसमें प्रशस्ति के अनुसार सर्वाधिक गूदा पाया जाता है। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा सभी कुछ, क्योंकि हम भी देख लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 240 पे करके देखेंगे, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि हम भी दूसरे फ़ोन से यहाँ पे अभी चेक कर लिए हैं। आम की वह प्रजाति जिसमें प्रशस्ति के अनुसार सर्वाधिक गूदा पाया जाता है, कौन सी है ये वैरायटी? आम की वह कौन सी प्रजाति है जिसमें प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक गूदा पाया जाता है? प्रतिशत के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे, आम्रपाली, सिंधु, बप्पाकाई या फिर मल्लिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु, ठीक है। सिंधु में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक गूदा पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको सभी क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अमरूद की मुख्य बहार में फूल आने का समय। अमरूद की जो मुख्य बहार होती है, अमरूद में कितनी बहारें होती हैं? तो 3 बहारें होती हैं। उनमें जो मुख्य बहार होती है वो उसमें फूल पूछा गया है, तो उसमें फूल आने का समय आप लोग बताएंगे क्या होता है? फरवरी मार्च, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर या फिर सितंबर अक्टूबर। तो जो इसकी मुख्य बहार होती है उसमें फूल जून जुलाई में आते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग सही से ध्यान रखेंगे इनका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खरबूजा से आ गया है, तो खरबूजा और ये तरबूज जो होते हैं इनमें सीड रेट इनकी पूछ ली जाती है, ठीक है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, खरबूजा की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? आप लोग सभी लोग अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग इसलिए करेंगे क्योंकि आपका भला जो है वो यहीं पे होगा, ठीक है। भला कहाँ पे होगा? वो यहीं पे होगा, क्योंकि आप लोग अगर डेली क्लास में आएंगे तो सिलेक्शन तो 100% आपका होना है, ठीक है। बशर्ते आपको जितना हम यहाँ पे PDF प्रोवाइड करेंगे और जितनी हम आपसे बातें बोलेंगे वो आपको माननी है, तो ठीक है। मतलब PDF हम आपको कब देंगे? जब आप लोग डेली क्लास में आएंगे। टाइम तो आप लोगों को पता ही है। तो खरबूजा की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पे सभी पर हेक्टेयर में दी गई हैं, प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होती है? फूल गोभी में ब्राउनिंग, ठीक है। फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होती है?
फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होती है? तो मोलिब्डेनम, बोरॉन, सल्फर या फिर कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो अब आपको यहाँ से डेली 45 दिन जो क्रैश बैच चल रहा है, जो 45 दिन आपको डेली जो क्लासेस मिलेंगी उसमें सभी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 45 दिनों सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, आप लोग 45 दिन अब हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, 45 दिन हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, आपकी जो सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी हमारे जो है ऊपर होगी। ठीक है, केवल आपको डेली क्लास में आना है और जितना आपको जो PDF मिलेगी वो आपको डेली का डेली तैयार करना है। ठीक है, PDF किसको मिलेगी? तो एक बार अभी सभी लोग बता देंगे कौन कौन क्लास में है, एक बार कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि PDF कैसे मिलेगी। हम 2 बार क्लास में पूछेंगे कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट रहेगा दोनों बार उसको ही PDF मिल जाएगी। तो पहली बार हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, अभी सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप लोग बता दीजिए कौन कौन क्लास में है यहाँ पे। चलिए, तो फूल गोभी में ब्राउनिंग किस की कमी से होती है? फूल गोभी में ब्राउनिंग आपकी बोरॉन की कमी से होती है। ठीक है, और फूल गोभी में अगर आपसे हेप्टेल पूछ लिया जाए, हेप्टेल किसकी कमी से होता है? तो मोलिब्डेनम की कमी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। वैसे आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वही हमने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब हम जो है आप लोग ये तो बात समझ सकते हैं कि सीधा का सीधा जो पेपर होता है वो हम यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। ठीक है, जो पेपर, क्योंकि पेपर आपको मिलता नहीं है ना, तो हम यहाँ पे पेपर नहीं करा सकते। जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पास लेके आ सकते हैं, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो आप लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप लोग कह रहे थे ना प्रीवियस ईयर पेपर भी कराइए, तो अब हम डेली आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज ही कराएंगे। चलिए, फूल गोभी में हेप्टेल आपने सुन लिया, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ये देखेंगे आप लोग, पूसा दीपाली किसकी वैरायटी है? पूसा दीपाली किसकी वैरायटी है? यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन हैं? आज 60 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो मंडे से आपके देखेंगे 50 क्वेश्चन भी करा सकते हैं और 60 क्वेश्चन भी करा सकते हैं। एक मॉडल पेपर आपका यहाँ पे हर एक दिन करा दिया जाएगा सुबह। ठीक है, मॉर्निंग में 8 से 9। तो आप लोग डेली 8 से 9 आएंगे ये मॉडल पेपर करने के लिए। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर में ही आए हुए क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है। पूसा दीपाली एक फूल गोभी की वैरायटी है। ठीक है, फूल गोभी की। अगला क्वेश्चन, कोल क्रॉप्स में कितनी क्रॉप आती हैं? मतलब टोटल फसल कितनी होती हैं कोल क्रॉप्स वाली? कोल क्रॉप्स की टोटल फसल कितनी होती हैं, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो कोल क्रॉप्स में जो है आपकी 7 फसलें आती हैं। 7 के नाम क्या है? इसमें 3-4 आप लोगों को पता ही होगा, फूल गोभी, पात गोभी, गाठ गोभी। ठीक है, ब्रोकली, स्प्राउट ब्रोकली एक होती है, और जो 3 हैं वो आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2-3 बार पूछा जा चुका है लगातार। प्याज की पौध कितनी सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए? प्याज की पौध मतलब यहाँ पे नर्सरी विधि द्वारा आपके पूछा गया है। ठीक है, नर्सरी विधि द्वारा जो प्याज हम लोग तैयार करते हैं, प्याज की पौध तैयार करते हैं, वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? मतलब लगाने के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है, वही यहाँ पे पूछ लिया गया है कि प्याज की पौध कितने सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए? 3 से 4 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 5 से 6 सप्ताह, 12 से 14 सप्ताह। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे प्याज की पौध कितनी सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए? तो 3 से 4 सप्ताह। ठीक है, आप लोग आज से डेली कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे सभी लोग डेली क्लास में आया करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 45 दिन का लगभग समय है। तो 45 दिन आप लोग हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ रहेंगे 45 दिन, तो आपका सिलेक्शन इसी साल हो जाएगा। जायद भिंडी की, जो जायद भिंडी होती है, इसकी सीड रेट कितनी होती है? इसको भिंडी को हम लोग ओकरा भी बोल देते हैं, तो उसकी सीड रेट आपसे पूछ ली गई है, कितनी होती है? जायद भिंडी की आप लोगों को पता होगा ना, भिंडी तीनों सीजन में हम लोग बुवाई करते हैं इसकी, ग्रीष्मकालीन और आपकी जायद भी, और एक आपकी वर्षाकालीन। तो जायद की जो सीड रेट होती है वो आपकी कितनी होती है? 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? टमाटर में आप लोग अब देख पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने आपको जो बताया है 60 में से कम 58 क्वेश्चन आप लोग जब हमारे साथ अभी 45 दिन रहेंगे
तो 60 में से 58 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के बिल्कुल यहीं से मिलेंगे, जो आज से आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर पीछे की क्लासेस आपने नहीं देख पाई हैं तो कोई आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो लोग क्लास नहीं देखे हैं और जो लोग क्लास देखे हैं, ठीक है, जो लोग क्लास देखे हैं उनको तो उसका फ़ायदा मिलेगा ही, और जो लोग नहीं देखे हैं तो वो एक एक करके वो क्लास भी देख लेंगे। अगर उनके पास समय कम है तो आज से ही वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर समय की कमी है उनके पास तो वो लोग आज से ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 60 में से 58 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। आज से आप लोग अगर 45 दिन हमारे साथ रहेंगे तो 45 दिन में आपके 58 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, और जो शाम को हम लोग और भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं यूपी कैडेट वगैरह में, तो उसका जब मॉडल पेपर बताएंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से किसकी बीज दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा बीज दर किसकी होती है? तो आप लोगों को पता होगा फूल गोभी की और पात गोभी की। ठीक है, और ये टमाटर की जो सीड रेट होती है वो ग्राम में होती है। ठीक है, लेकिन जो गांठ गोभी की सीड रेट होती है वो 1 से 1.5 किलोग्राम के लगभग होती है। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा सीड रेट जो है वो गांठ गोभी की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से बहुवर्षीय सब्जी है, इनमें से बहुवर्षीय सब्जी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपकी अब यहाँ पे हम लोगों ने यूपी कैडेट इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये केवल यूपी कैडेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जितने भी आपके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जितने भी आपके जो वैकेंसी आती हैं, जैसे एएफओ हो गया या फिर कृषि पर्यवेक्षक हो गया, कोई सी भी आपकी वैकेंसी आ जाए उन सभी के लिए ये जो आप लोगों की सीरीज़ है 45 दिन की, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो सभी लोग ऐसे ही डेली क्लास में आएंगे और डेली आंसर देंगे। ठीक है, निम्न में से बहुवर्षीय सब्जी कौन सी है? तो आप लोगों को पता है लौकी नहीं है, प्याज भी नहीं है और पात गोभी भी नहीं है, तो सतावर आपका बचा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र किसका बना होता है? आप लोगों को पता होगा ना कि 25 आपके एग्रोनॉमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 आपके हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 आपके एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 आपके सॉइल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके जो है वो सॉइल साइंस के आ जाते हैं, अगर 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के हो जाते हैं तो ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए। तो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, जो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको डेली सुबह एक 8 से 9 आज के ही टाइम पे डेली एक मॉडल पेपर मिला करेगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर बिल्कुल आपके कैडेट के एग्ज़ाम पर ही आधारित होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सब जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो ही आपसे पूछे जाएंगे। तो हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र किसका बना होता है? सभी लोगों को आंसर पता होना चाहिए था, ढलवा लोहे का। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हमें तो लग रहा है दिखाई दे रहा होगा। सबसे मजबूत पट्टे किसके होते हैं? किरमिच के, चमड़े के, सूत के या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे मजबूत पट्टे जो होते हैं वो किसके होते हैं? पट्टा और गिरनी एक आपके में इंजीनियरिंग में चैप्टर है ना, तो वहीं से पूछा गया है। और अगले सप्ताह से आपकी कोशिश करेंगे कि थ्योरी वाली क्लासेस भी चला दी जाएँ, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और जीएस और मैथ, इन सब की क्लासेस अगले सप्ताह से भी चलाने की हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैथ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैथ के बारे में भी सोचा गया है। ठीक है, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सबसे मजबूत पट्टे जो होते हैं वो चमड़े के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नट तथा बोल्ट ये किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात के, ढलवा लोहे के, मृद इस्पात के या फिर पिटवा लोहे के? नट और बोल्ट किसके बने होते हैं? तो उच्च कार्बन इस्पात के। अगला क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देते रहिए, सबसे अधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है? सबसे अधिक खिंचाव वाला हल मैस्टन हल, पंजाब हल, यूपी नंबर 2 हल या फिर विक्ट्री हल? सबसे अधिक खिंचाव वाला हल इसमें पूछा गया है आपसे। तो सबसे अधिक खिंचाव वाला जो हल होता है वो विक्ट्री हल होता है। ठीक है, सबसे अधिक खिंचाव किसका होता है?
विक्टरी हल का सबसे अधिक खिंचाव होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, मैस्टन हल का खिंचाव कितना होता है। मैस्टन हल का खिंचाव यहाँ पे पूछ लिया गया है, 100 किलोग्राम, 125 किलोग्राम, 130 किलोग्राम या फिर 140 किलोग्राम। सभी लोग आंसर देते रहेंगे और क्लास अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैस्टन हल का खिंचाव जो है वो 100 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, टर्नेस्ट हल की फार। अगला क्वेश्चन क्या है, टर्नेस्ट हल की फार किसकी बनी होती है। जो फार होती हैं वो आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो फार होती हैं वो ज़्यादातर किसकी बनी होती हैं, उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डेली यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो आप लोगों को इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऐसी सीरीज़ कहीं पे पूरे यूट्यूब पे चल नहीं रही है और हम आपको गारंटी भी दे रहे हैं कि 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप लोग हमारे साथ डेली बने रहेंगे 45 दिन। ठीक है, तो आप लोगों के लिए और अच्छी बात क्या हो सकती है, थ्रेसर का आकार होता है। थ्रेसर का आकार क्या है, थ्रेसिंग सिलेंडर की चौड़ाई इनटू एक्स्ट्रा रैक की चौड़ाई। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, थ्रेसर सिलेंडर की चौड़ाई इनटू एक्स्ट्रा रैक की चौड़ाई। बी ऑप्शन क्या है, कॉनकेव की लंबाई इनटू सिलेंडर की लंबाई। और तीसरा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपके दो ही ऑप्शन है जो ए और बी, इन्हीं में से आंसर आपका है। ठीक है, तो 10 सेकंड का समय आप के लिए है, आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। थ्रेसिंग सिलेंडर की चौड़ाई इनटू एक्स्ट्रा रैक की चौड़ाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 1 HP किसके बराबर होता है। 1 HP का मान क्या होता है, 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट, 746 वाट, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर सभी। 10 सेकंड आपके लिए। चलिए, टाइम आपका ओवर। HP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हॉर्स पावर। ठीक है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, अश्व शक्ति आप लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं, हॉर्स पावर। इसका मान क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा, इसका मान 746 वाट होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मान भी उसका दे रखा है, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। टरबाइन पंप में अधिकतर इम्पेलर होते हैं। टरबाइन पंप में अधिकतर इम्पेलर कितने होते हैं, 25, 20, 30 या फिर 40। सभी लोग इसका आंसर देंगे जिससे पता चल सके कौन कौन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। टरबाइन पंप में अधिकतर इम्पेलर होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आपके लिए कितनी यहाँ पर मेहनत की जा रही है, लेकिन आप लोग हैं जो कि अपने साथ वालों को सूचित नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे केवल अपने साथ वालों को भी एक बार उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो यहाँ पे चैनल पर आ गए तो उनको रोकना फिर हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि उनको फिर हम रोक नहीं पाए तो सब बेकार है, क्योंकि वो रोकेंगे, हमें पूरा विश्वास है। ऐसा कंटेंट उनको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा कंटेंट उनको कहीं नहीं मिलेगा। केवल आप लोग एक काम करेंगे, हमको उन तक केवल पहुंचा दीजिए, बस उनको रोकना हमारा काम है। ठीक है, उन लोगों को रोकना चैनल पर हमारा काम है। आप लोग केवल एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, पावर टिलर की HP कितनी होती है। जो पावर टिलर होता है इसकी अश्व शक्ति यहाँ पे पूछ ली गई है। पावर टिलर की HP जो यहाँ पे हॉर्स पावर होता है। ठीक है, HP का मान आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर है, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म भी दे दें। तो HP का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर टिलर की HP 2 से 12 होती है। ठीक है, 2 से 12 HP होती है पावर टिलर की। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जो भी क्लास में प्रेजेंट रहेगा डेली, उनको डेली का डेली PDF मिलता रहेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग आंसर देंगे इसका। मृदा कड़ाकार त्रिभुज में भागों की संख्या, मृदा कड़ाकार त्रिभुज में भागों की संख्या कितनी होती है। तो
इसको आप लोग याद कर लेंगे, 12 होती है, ठीक है, 12 होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लवण प्रभावित मृदाएं सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती हैं? सभी लोग इसका आंसर देंगे, लवण प्रभावित मृदाएं सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती हैं? शुरुआत में तो लोग आ जाते हैं लेकिन लास्ट तक कुछ ही लोग रुक पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या अपना टारगेट रखा है, कम से कम 20 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे करवाने का टारगेट रखा है, क्योंकि हमें इतनी उम्मीद है कि शुरुआत में जो भी आएंगे उसके 20 लोग तो लास्ट तक डेली जुड़े रहेंगे हमसे 45 दिन तक, ठीक है। इसलिए हमने सोचा है कि वही 45 लोग वही 20 लोग जो 45 दिन तक लगातार आएंगे उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा लोग आते रहेंगे, 50 से 60 लोग डेली आते रहेंगे तो इनका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है, इनका भी सिलेक्शन होगा, 100% होगा, ठीक है, 100% इनका भी सिलेक्शन होगा। जितने लोग यहाँ पे आएंगे और जो कुछ भी हम अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, जो सुपर 20 ग्रुप है, ठीक है, सुपर 20 में हमने सभी लोगों को नहीं जोड़ा है, ठीक है, सुपर 20 में कुछ अलग मैटर भेजा जाता है, तो सुपर 20 में सभी लोगों को नहीं जोड़ा गया है, केवल उन्हीं लोगों को जोड़ा गया है जिन्होंने जो कोड वगैरह हमने दिया था वो लिख के भेजा था, ठीक है। तो उनमें से ज़्यादातर लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, उनको ग्रुप से बाहर निकालने का भी सोचा जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन देख लेते हैं उनके, तो 1-2 दिन और जुड़े रहेंगे, जो लोग नहीं आते हैं तो उनको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। लवण प्रभावित मृदाएं सर्वाधिक आपकी राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, कार्बनिक क्ले कोलाइड का उदाहरण है, कार्बनिक क्ले कोलाइड का उदाहरण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कार्बनिक पदार्थ, बी ह्यूमस, सी इलाइट और डी आपका क्लोराइड। सभी लोग आंसर देते रहिए, और अभी आपको जब PDF मिल जाएगा तो आप लोग अभी का अभी याद करेंगे इसको, आप लोग अभी का अभी, आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो अब कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग हमारी बात मानिए, डेली क्लास में प्रेजेंट रहिए और डेली आपको जो PDF मिले इसको डेली का डेली याद करिए, ठीक है। एक जो क्या नाम था उनका, आर्यन जी थे, आर्यन जी के कमेंट यहाँ पे आते नहीं हैं, तो उनसे बोला गया है कि आप जो है दूसरी आईडी से कमेंट करिए, ठीक है। तो आज वो हैं या नहीं है यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि वो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके परेशान करते हैं कि आपने PDF नहीं दी, तो जब उनके कमेंट ही नहीं आएंगे तो हम PDF कहाँ से दे देंगे। हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं, जो भी कमेंट करेगा उसी को PDF मिलेगी इसकी। चलिए, कार्बनिक क्ले कोलाइड का उदाहरण क्या है, यहाँ पे ह्यूमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे होंगे कि कमेंट कैसे करेंगे, तो आप अभी कर तो रहे हैं, ऐसे ही कमेंट करेंगे। अगर कोई बाद में वीडियो देख रहा है तो बाद में कमेंट करता रहेगा, ठीक है। 1 से लेकर के और 60 क्वेश्चन के आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको PDF आपको भी मिल जाएगी, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं सभी लोगों का सिलेक्शन हो, सभी लोग हमारे लिए समान हैं, तो सभी लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। पर सभी लोग इसलिए समान हैं क्योंकि जो भी हमारा जो बात मानेगा, मतलब हम जब कहते हैं कि आप लोगों को क्लास में आना चाहिए, तो आप लोग जब क्लास में आएंगे तो आपको PDF मिलेगा। अगर बाई चांस कभी आपके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप लोग इसको बाद में देख लीजिए, बाद में आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो बाद में भी आपको PDF मिल जाएगी। सबसे पहला नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा था, तो सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि मृदाओं का उच्चतम संस्तर क्या है, कृषि मृदाओं का उच्चतम संस्तर क्या है। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जब तक भी खत्म होंगे तब तक आप लोगों को जुड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और क्लास चलेगी और फिर क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी। कृषि मृदाओं का उच्चतम संस्तर क्या होता है, कृषि मृदाओं हमने आपको संस्तर पढ़ाए थे, तब हमने बताया था संस्तर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे ऊपर O होता है, फिर A होता है, फिर E होता है, E इकाई भाग होता है, हमने ये भी बताया था। उसके नीचे क्या होता है, B होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, तो सबसे नीचे C होता है। तो यहाँ पे उच्चतम पूछा है, तो उच्चतम क्या हो जाएगा हमारा, O संस्तर सबसे ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है, ठीक है। हमने आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन करा दिए, आपके जो कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले हमने आपके कराए थे 15 क्वेश्चन हमने शुरुआत के कराए थे हॉर्टिकल्चर के, उसके बाद आपके किसके हो गए, तो इंजीनियरिंग और सॉइल साइंस के भी हो गए, ठीक है। अब ये किसके हैं, तो ये आपके आ गए हैं
एनिमल हस्बेंड्री के। ठीक है, जल्दी जल्दी ये भी क्वेश्चन कर लेंगे और क्लास को ख़त्म करते हैं फिर। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है, इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भैंस की नस्ल कितनी होती हैं? हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मुनि सुबदा में जाना। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो अब मु फॉर मुर्रा, नि फॉर नीली रावी, सु फॉर सूरती, भदा फॉर भदावरी, मैं फॉर मैसाना, जा फॉर जाफराबादी, और ना फॉर क्या होता है सभी लोग बताएंगे हमें, ना फॉर क्या होता है। तो इतनी आपकी नस्ल हो गई, 1 2 3 और 4 5 6 7 नस्ल आपकी हो गई। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ये सभी उसमें आ गए। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बकरी की सबसे दुधारू देसी नस्ल कौन सी है? बकरी की सबसे दुधारू देसी नस्ल कौन सी है? ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे जा चुके हैं ये वही यहाँ पे आपके कराए जा रहे हैं। बकरी की सबसे दुधारू देसी नस्ल कौन सी है, ये आपसे पूछ लिया गया है। सबसे दुधारू देसी नस्ल कौन सी है? तो जमुनापारी। ठीक है, जमुनापारी। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो इटावा है। ठीक है, इटावा और आगरा का कुछ क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, मादा भेड़ का मध्य चक्र कितना होता है? मादा भेड़ का मध्य चक्र कितना होता है? 21 दिन, 18 दिन, 16 दिन या फिर 28 दिन। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि आप लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज में रहते हैं। 16 इसका आंसर सही होगा। ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन कराए थे हम, तब कुछ लोग कन्फ्यूज थे उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान क्या होता है? मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान, ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 10 सेकंड का ही समय मिलेगा। इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाली गई मुर्गी क्या कहलाती है? मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाली गई मुर्गी क्या कहलाती है? लेयर, ब्रायलर, पुलेट या फिर कॉकरोल। मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाली गई मुर्गी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायलर। ठीक है, ब्रायलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाय की स्थायी अग्रदाढ़ उगने की आयु कितनी है? गाय की स्थायी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, स्थायी अग्रदाढ़ उगने की आयु कितनी है? 4 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 1.5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1.5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड केवल आपके लिए मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 10 सेकंड में ही आप लोगों को आंसर इसका लगाना होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ ले जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। 500 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय को, यहाँ पे शरीर भार भी लिख लेना आप लोग, क्योंकि आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि 500 किलोग्राम वाली, यहाँ से ऐसे भी समझ जाएंगे आप लोग। 500 किलोग्राम वाली गाय मतलब गाय कितने किलोग्राम की है? तो 500 किलोग्राम की है, जो 6 लीटर पर डे दूध देती है। ठीक है, मतलब 500 किलोग्राम शरीर भार की कोई गाय है, वो 6 लीटर पर डे दूध देती है। तो एक दिन में दिए जाने वाले शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? एक दिन में दिए जाने वाले शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? आप लोगों को पता है कि 100 किलोग्राम शरीर भार पर हम लोग गाय को कितना शुष्क पदार्थ देते हैं? तो 2.5 किलोग्राम। ठीक है, और इसका कितना वजन है? 500 किलोग्राम। तो आप लोग इसमें जब 100 पर 2.5 देते हैं तो एक पर कितना देंगे? 2.5/5। ठीक है, मतलब 2.5/100। तो 500 को कितना देंगे? तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 2.5 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 × 5 कितना हो गया? 2.5 दूनी 5 होता है, और 2.5 चक 10 हो जाएगा। ठीक है, अब एक 2.5 बचा, तो 10 + 2.5 कितना हो गया? 12.5।
उम्मीद करता हूँ आप लोग ये कैलकुलेशन समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों के एक आध क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं वो गलत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन, पनीर में फैट कितना पाया जाता है? पनीर में फैट परसेंट। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पनीर में फैट परसेंट कितना होता है? 18%, 20%, 25% या फिर 15%। कहीं कहीं इसका आंसर आपको 20% में मिल जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो आपका 25% ही आप लोग लगाएंगे। ठीक है, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आप लोगों को इसका क्लास का टाइम कितना बताया गया था? 8 से 9। ठीक है, जो लोग बीच में जुड़ते हैं क्लास में वो लोग शुरुआत से लेकर के देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर सुपर 20 में आना है, मतलब जो 20 बच्चों का सिलेक्शन हम बताएं उसमें आना है, तो आप लोगों को जो हम बता रहे हैं उतना पूरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब शुरुआत से एंड तक आप लोग क्लास देखिए। और क्लास देखने से क्या होता है, आप लोग बार बार जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा जल्दी याद होगा। ठीक है, मतलब जब आपको PDF मिलेगी तो आप और लोगों की अपेक्षा जल्दी याद करेंगे। ठीक है, 1 लीटर, क्योंकि जो आपके कानों में आवाज़ जा रही है अभी, हम लोग जो है क्वेश्चन बोल रहे हैं और उसका आंसर बोल रहे हैं, तब भी आप लोग कुछ इसमें याद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सुनने से भी आपको याद होता है, और आप लोग तो देख भी रहे हैं, तो सुनने और देखने से कितना याद होता है ये आप लोग साइंटिस्ट भी बताते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें लगभग आपका 45 से 50% सुनने और देखने में याद हो जाता है। और अब जो आपका 50% बचा वो आप लोग अभी PDF लेंगे तो उसमें याद कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि हमारे पास केवल 20 बच्चे कम से कम ऐसे हो गए जो हमारी बात मानेंगे। ठीक है, वो डेली 45 दिन तक क्लास में आएंगे, कम से कम 20 बच्चे तो ऐसे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं लोगों का हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि 20 का सिलेक्शन कराना है, क्योंकि कम हमें पता है 20 लोग तो कम से कम हमारी बात मानने वाले होंगे यहाँ पे। वो लास्ट से शुरुआत से लास्ट तक जुड़े रहेंगे, तो उनको शुरुआत से लास्ट तक जब तक जुड़े रहेंगे तो 40 से 50% तब याद कर लेंगे, और तुरंत उनको PDF मिल जाएगी तो उनका डबल फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो पनीर में फैट कितना था? 25%। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर आइसक्रीम का न्यूनतम भार कितना होता है? 1 लीटर आइसक्रीम का जो न्यूनतम भार होता है वो आपका 540 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे यहाँ पे, जिससे हमें पता चल सके कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। तब तक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। और चलिए, आप लोगों का कमेंट हो गए हों तो अब आप बंद करिए, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें एक ट्रिक है, टोल्ड मिल्क में फैट कितना होता है और डबल टोन्ड मिल्क। आप लोग पढ़े होंगे ना, एक टोन्ड मिल्क होता है और एक डबल टोन्ड मिल्क होता है। तो टोन्ड मिल्क जो है वो, उसमें फैट कितना होता है? 3% होता है। ठीक है, उसमें फैट कितना होता है? तो 3% फैट होता है। और जो डबल टोन्ड मिल्क होता है उसमें 6% नहीं हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो डबल आगे लग गया तो आप लोग सीधा 3 से 6 नहीं कर देंगे, आप लोग टोन्ड का केवल याद करिए कि टोन्ड मिल्क में फैट कितना होता है? 3%, और डबल टोन्ड में कितना होता है? तो वो 1.5% होता है। ठीक है, तो डबल आगे आ गया तो आप लोग डबल नहीं कर देंगे, 3 का 6 नहीं कर देंगे। ठीक है, तो अब आपसे टोन्ड मिल्क का पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3%, और डबल टोन्ड मिल्क का पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1.5%। ठीक है, तो अब जो क्लास में नहीं होगा वो ये सब बात कहाँ से समझ जाएगा? इसलिए ही तो आपसे बोलते हैं सभी लोग क्लास में आया करें। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में कौन सा संबंध गलत है? इनमें से कौन सा संबंध गलत है? तो ये संबंध गलत है। ठीक है, ऐसा ही ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो हमें भी नहीं पता था क्या है ये 1Q और 1J 1V। आप लोग चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है? राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है? मतलब 1 किलोग्राम बीज को हम लोग अगर उपचारित करेंगे तो उसके लिए कितने ग्राम का जो है राइजोबियम कल्चर हमें चाहिए? तो 20 ग्राम जो है वो इसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए हम ये केवल 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 20 ग्राम केवल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है?
गेहूं की बुवाई हम लोग सामान्यतः कितनी गहराई पर करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं की बुवाई जो है वो कितनी गहराई पर करते हैं, 5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की गहराई पर गेहूं की बुवाई हम लोग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टाम्प F34, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टाम्प F34 किस फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टाम्प F34 किस फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किस फसल में ये F34 स्टाम्प का प्रयोग करते हैं हम लोग, धान में इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है। इसमें से खरीफ ऋतु की जो फसल होती है वो कौन सी है, ये आप लोगों को पता होगा। जो 60 क्वेश्चन का आपका मॉडल पेपर कराया जा रहा है यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अब यहाँ पे लेवल देख सकते हैं कैसे लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपकी प्रैक्टिस है वो डेली 45 दिन तक चलेगी। ठीक है, 45 दिन तक आप लोग सुबह बिल्कुल जो 8 से 9 सुबह का टाइम होता है आप लोग आएंगे, और शाम को 8 से 9 में क्या चलेगा, तो जो आपके साइंस के सब्जेक्ट बचे वो चलेंगे। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट क्या हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और जीएस। ठीक है, मैथ भी शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तब तक आप लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है कपास जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है, और ये सभी जो है वो खरीफ ऋतु की नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और है, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी करे ले रहे हैं। इसका आंसर देख आप लोग देंगे। ये 3 बार पूछा गया था, इसलिए हमने तीनों का इकट्ठा ही रख दिया है। ठीक है, तीनों बार आपसे ये वैरायटी पूछी गई थी, मतलब एक साल ये पूछी गई थी, एक साल ये पूछी गई थी और एक साल ये पूछी गई थी। तो हमने तीनों एक ही फसल की वैरायटी हैं ये। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वैरायटी उस फसल की कितनी इंपॉर्टेंट है, और यही वैरायटी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो ये अंकुर, अलंकार, शिलाजीत, ये किसकी वैरायटी हैं, सोयाबीन की ये वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है। पूसा बोल्ड जो है वो सरसों की प्रजाति होती है, लेकिन सरसों की कौन सी सरसों की होती है ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, पहले पूछा जाता था पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है, तब सरसों ऑप्शन वहाँ पे सही हो जाता था। ठीक है, तो आप लोग अब बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले सरसों वगैरह आता था, वहाँ पे राई वगैरह ऑप्शन नहीं आता था, ना तौरिया आता था, तब वहाँ पे आप लोग सरसों सही कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछ लिया गया है कि पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है, पीली सरसों की, बोरी सरसों की, राई की या फिर तोरिया की। तो ये पूसा बोल्ड जो है वो राई की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन, चारे के लिए मक्का की बीज दर। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं मानेंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं है। आप लोग अब केवल डिमोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेट में हो गई रहना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को जो है पूरी साल आप लोग पढ़े ही हैं, तो कुछ ना कुछ तो आता होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के आती होगी। हमें उम्मीद है कि आज आपके 60 में से सभी लोगों के 45 से ऊपर ही सही होंगे क्वेश्चन। ठीक है, और ये अगर इतना आपके सही जा रहे हैं डेली, तो आप लोग बहुत अच्छे तैयारी कर लिए, और थोड़ी बहुत तैयारी नहीं हो पाई है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो वहाँ से और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चारे के लिए मक्का की बीज दर जो है वो आपकी कितनी होती है, तो 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 35 से 45 किलोग्राम इसकी सीड रेट होती है रेंज में। ठीक है, तो 35 से 45 यहाँ पे कोई दिया ही नहीं है, 40 से 45 दिया है, तो वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू तथा सरसों में अंतरा सस्यन अनुपात कितना होता है। आलू तथा सरसों में अंतरा सस्यन अनुपात कितना होता है। अंतरा सस्यन तो आप लोग जानते होंगे ना, मतलब इसमें जब खेती की जाती है दोनों की, तो कितना रेशियो में आपका होता है ये 9:1 आलू और सरसों। ठीक है, मतलब आलू के पौधे कितने होते हैं और सरसों के कितने होते हैं। उल्टा अगर आपसे पूछ दिया जाए, सरसों आगे दे दी जाए, आलू आगे दे दी जाए, तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, वहाँ पे आंसर इसका अलग हो जाएगा। इसका आंसर अभी क्या होगा, तो 2:1। ठीक है, आलू तथा सरसों में अंतरा सस्यन अनुपात कितना होता है, तो 2:1 का होता है। और सरसों तथा आलू में पूछ लिया जाए, सरसों तथा आलू मतलब सरसों को आगे कर दिया जाए, आलू को पीछे कर दिया जाए, तो अनुपात भी आगे पीछे हो जाएंगे, 1:2, तब इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम व्यावसायिक फसल कौन सी है।
प्रथम व्यावसायिक फसल जो है वो जूट हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कपास में हैंग की लंबाई कितनी होती है? 10 सेकंड आपके लिए हैं केवल। कपास में हैंग की लंबाई कितनी होती है? आप लोगों से बोला गया था 9 से 10 के बीच में ये क्लास रहेगी, तो 8 से 9 के बीच में, ठीक है, 8 से 9 बोला गया था ना, 8 से 9 सुबह, तो 8 से 9 के बीच में आपकी डेली क्लास हुआ करेगी और सभी लोग डेली ऐसे ही क्लास में प्रेजेंट रहा करेंगे। कपास में हैंग की लंबाई कितनी होती है? 750, ठीक है, मतलब 750.5 मीटर, ठीक है, 750.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, गन्ने का बीजोपचार किया जाता है। गन्ने का बीजोपचार हम लोग किससे करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 10 सेकंड केवल आपके लिए है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप लोगों को बार बार बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बीच में जुड़ते हैं, तो बीच में नहीं जुड़ेंगे, आप लोग शुरुआत से ही क्लास को कवर करेंगे, ठीक है। गन्ने का बीजोपचार एगलाल से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू की पछेती प्रजाति कौन सी है? इसमें कुफरी अशोका है, कुफरी अलंकार है, कुफरी बादशाह है या फिर कुफरी सिंदूरी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को पता होना चाहिए जो आलू की पछेती प्रजाति है तो वो कुफरी अलंकार है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजाति है, ठीक है, ये सभी लोग याद कर लेंगे। कुफरी अलंकार जो है वो कैसी प्रजाति है? तो आलू की पछेती प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लो क्यूरिंग किस में करते हैं? फ्लो क्यूरिंग किस में करते हैं? कौन सी तंबाकू में हम लोग फ्लो क्यूरिंग करते हैं? हुक्का तंबाकू, सिगरेट तंबाकू में, बीड़ी तंबाकू में या चुरूट तंबाकू में? तो जो फ्लो क्यूरिंग क्रिया होती है वो हम लोग सिगरेट तंबाकू में करते हैं, ठीक है। ये किस तंबाकू में की जाती है? तो सिगरेट तंबाकू में ये की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हरी खाद को धान की रोपाई से कितने दिन पहले पलटना चाहिए? हरी खाद को धान की रोपाई के लिए, मतलब धान की रोपाई से कितने दिन पहले खेत में पलटना चाहिए? तो अब आप लोग बताएंगे, यहाँ पे ऑप्शन देख के आंसर दिया करिए आप लोग। 6 से 8 सप्ताह, 1 सप्ताह, 4 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए जब हम धान की रोपाई करते हैं उससे 6 से 8 सप्ताह पहले हमें जो धान के खेत में हरी खाद की फसल जैसे ढैंचा वगैरह होता है तो उसको पलट देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट वगैरह खेत को मिल जाएं, जिससे हमारी मृदा की उर्वरता बढ़ सके, ठीक है। तो उर्वरता बढ़ाने के लिए 6 से 8 सप्ताह पहले ही हम लोग धान रोपने से और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। पौधे की जड़ के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पौधे की जड़ के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यहाँ पे ये पूछा गया है, पौधे की जड़ के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो फॉस्फोरस यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की बीज दर कितनी होती है? तंबाकू की बीज दर यहाँ पे पूछ ली गई है। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे जिससे कि हमें पता चल सके कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, जिससे कि हम पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर सकें आपको। सभी लोग कमेंट कर देंगे, केवल 20 सेकंड है आपके लिए। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। सभी लोग उम्मीद करता हूँ कर चुके होंगे कमेंट। चलिए, अब तंबाकू की सीड रेट बताइए आप लोग। तंबाकू की सीड रेट अभी जिन्होंने कमेंट किया है उन्हीं लोगों को केवल पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। मतलब जब हमने आपको 3 बार पूछा था ना बीच में, तो तीनों बार जिसने कमेंट किया है उन्हीं लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने नोट कर लिया है कि किस किसने यहाँ पे कमेंट किया है। तो तंबाकू की सीड रेट आपकी 100 से 120 ग्राम होती है, ठीक है, 100 से 120 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन, आलू क्या है? अब आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था आलू क्या है, तना है, जड़ है, पत्ती है, क्या है, लेकिन अब आपसे पूछ लिया जाता है आलू कैसा है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है या चतुर्गुणित है या अष्टगुणित है? तो अब आप बताएंगे यहाँ पे आलू जो होता है वो चतुर्गुणित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, गन्ने के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए? गन्ने के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए? 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में अधिकीलन होता है? मूंगफली में अधिकीलन
होता है, कितने दिन बाद होता है मूंगफली में अधिकीलन? 25 दिन बाद, 55 दिन बाद, 35 दिन बाद या फिर 85 दिन बाद। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, हमें कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है सुपर 20 बैच हमारा जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें 20 बच्चों का सिलेक्शन करवाना हमारा टारगेट है, ठीक है। 20 बच्चों का कम से कम सिलेक्शन कराना हमारा टारगेट है। जो बच्चे 20 जो डेली हमें अपना 2 घंटा देंगे, 8 से 9 सुबह और 8 से 9 शाम, कम से कम 20 बच्चे ऐसे होंगे जो डेली हमको टाइम देंगे, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। 20 से अगर ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन यहाँ पे चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी हमें 20 से ज़्यादा बच्चे अपना जितना टाइम देंगे उनका हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी लोग, चाहे 20 लोग हों या 20 से ज़्यादा लोग हों, जो भी लोग यहाँ पे हम जो बोलते हैं उतना काम करेंगे, मतलब 2 घंटे क्लास में रहेंगे, सुबह 8 से 9, शाम को 8 से 9 और डेली का डेली याद करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हुए थे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास जो है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको पहुँचाइए, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको अभी शाम को भी 8 से 9 आपकी क्लास रहेगी, तो उसका लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है। सभी लोग इसको क्लास को याद करके आएंगे और वहाँ पे आकर के आंसर देंगे। चलिए मिलते हैं अब आपको शाम को ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।